देखो इधर सबसे पहले अपने को पहले क्वेश्चन में संख्या दी 2304, अपन ने इससे निकाल के देख लिया था, क्या आया था 48। लेकिन ये विधि ना करते हुए अपने को कौन सी विधि से करना है, भाग विधि से, डिवीजन मेथड से। भाग विधि से करेंगे तो क्या कर रहे हैं अपन, सबसे पहले क्या लिख लेते हैं इसको 2304। कितने कितने के ग्रुप बनेंगे वर्ग निकालने में, स्क्वायर निकालने में, दो दो के ग्रुप बना दिए अपन ने। सबसे आगे वाले ग्रुप को चेक करना है कि ये किसके वर्ग के बराबर आ रहा है, किसके स्क्वायर के बराबर आ रहा है। किसके स्क्वायर के बराबर आएगा ये, 4 के बराबर नहीं आएगा, 4 के स्क्वायर से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन 5 के स्क्वायर से ये कम है, इसलिए अपन क्या लेंगे, 4 का स्क्वायर लेंगे। आगे बात 4 चौक 16, 5 का क्या हो जाएगा 25, जो कि 23 से ज्यादा है, तो इसलिए अपन ने यहाँ 4 लिख लेते हैं। काई का स्क्वायर लिया 4 का, 4 गुणित 4, इसका स्क्वायर लिया तो 4 चौक कितना आ गया अपने पास 16। इधर वाला हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, इधर वाला क्या करेंगे प्लस, और इधर वाला क्या करेंगे माइनस करेंगे। 23 में से 16 गया तो कितना बचा आपका 7। फिर ऊपर से अगला ग्रुप उतार देना है, संख्या नहीं उतरेगी, सीधा क्या उतरेगा ग्रुप उतरेगा। अब 8 के सामने आपको ऐसी संख्या लिखनी है कि जिससे गुणा करने पर 704 आ जाए। जैसे 8 के सामने आपको सबसे पहले 0 रख के 0 से गुणा करना है, तो क्या आएगा 0 0, जो कि 704 नहीं है ना 704। फिर अपन क्या करेंगे, 8 के आगे समझ लो 3 लेके 3 से गुणा करा तो 3 3 9, 8 8 24, 249, ये भी नहीं आया। तो उसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, 8 के आगे 8 लेके ने फिर 8 से गुणा कर देंगे, 8 × 64 का 4, हासिल आया 6, 8 संग 8 64, 64 और 6 70, 704। तो ये क्या लिया अपन ने 8 लिया, जो लिया अपन वो यहाँ लिख लेंगे। फिर इसी से इसका गुणा करा तो क्या आया अपना 704। इधर वाले को जोड़ेंगे तो 8 और 8 16 का 6, हासिल आया 1, 8 और 1 9 96 हो गया, और इधर वाला हो गया पूरा घटाया तो खत्म हो गया, और इधर कुछ बचा भी नहीं, तो ये अपना कंप्लीट हो गया। और आंसर क्या आया अपना 48। अरे बात समझ में। अगला देख लें, भाग विधि से निकालने में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अपने को, इसका ग्रुप बनाना है ना। दूसरा क्या दे रखा है अपने को 44 है ना, तो इसमें सबसे पहले क्या बनेगा, इसका ग्रुप बनेगा। ग्रुप बनाते हैं, 2 2 के ग्रुप बना दिए। आगे वाला ग्रुप हमको चेक करना है कि एक इसके स्क्वायर के बराबर आता है, तो साथ ही होता है गुण 50, ज़्यादा हो गया, इसलिए अपन क्या लेंगे 6 वाला लेंगे। 6 वाला लिया, 6 का उसमें गुणा करा तो छाए कितना हो जाएगा, ये 36 वाला स्क्वायर ले लिया। इधर वाला जुड़ जाएगा, 6 और 6 कितना हो गया 12। इधर वाला क्या होगा माइनस होगा, 4 में से 6 नहीं जाएगा, 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा 8, और 3 में से 3 गया तो ये खत्म हो जाएगा। फिर ये उधर हो जाएगा, अगला वाला ग्रुप उतर जाएगा। अगला वाला ग्रुप क्या है 8 8 9 है ना। तो अब अपन को क्या करना है, 12 के आगे ऐसी संख्या लिखनी है, समझ लो 12 के आगे 1 लिख के गुणा करता हूँ मैं, तो 1 1 1, 2 1 2, और ये 121 ही आया है ना। तो फिर 12 के आगे मैं क्या लिख के देखता हूँ, 4 करके देखते हैं अपन, देखते हैं 4 चौक 16 का 6, हासिल आया 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 9 6, ये भी कम आया इससे है ना। तो अपन क्या लेते हैं इसके आगे, वही लेके देखते हैं, शायद 9 लेके 7 लेके देखते हैं, क्या 7, क्योंकि साथ ही गुण 50 होता है, शायद ये वाला 9 आ जाए पीछे वाला। साथ ही गुण 50 का 9, हासिल आया 4, 7 दूनी 14 और 4 18 का 8, हासिल आया 1, 7 कम 7, 7 और 1 8, इससे काम हो जाएगा। अपन ने क्या लिया 7, तो 7 लिख देंगे यहाँ पर अपन, और क्या आया अपना गुणा करने पर 8 8 9, ठीक है। यहाँ 7 लेके 7 से गुणा करा इसमें, आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही। इधर वाला जुड़ जाएगा 7 और 7 14 का 4, 2 और 1 3, 134 हो जाएगा, और इधर वाला घट के खत्म हो जाएगा, और ये आपका भाग विधि से पूरा हो गया। आंसर क्या है आपका 67, ठीक है। कौन सा है अगला, 7 9 और 2 1, 7 9 2 और 1, इसमें करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें ग्रुप बनाएंगे। 2 2 के ग्रुप बना दिए। 2 2 के ग्रुप बनाने के बाद आपको चेक करना है इसको कि सबसे पहला वाला काई के बराबर आ रहा है, बताओ। साथ ही गुण 50, 8 8 64, नामे 81, ज़्यादा हो जाता है इससे। स्क्वायर चेक करना है हमेशा, गुणा चेक नहीं करना है। क्या चेक करना है, वर्ग चेक करना है। भाग विधि में वर्ग चेक करना है। वर्ग चेक करेंगे तो गुण 80 किसके वर्ग के बराबर आ रहा है, या उससे कम आ रहा है। नामे 81 हो जाता है 9 का वर्ग, तो ज़्यादा हो गया, इसलिए अपन कौन सा ले लेंगे 8 का वर्ग, तो वो क्या हो जाएगा 8 8 64, ये हो गया आपका 64। अब ये क्या करेंगे, इधर वाला जुड़ जाता है तो 16 हो जाएगा, इधर वाला क्या होगा घटेगा, 9 में से 4 गया तो 5, और 7 में से 1 गया तो 1,
7 में से 6 गया तो 1, फिर क्या होगा, इधर वाला ये ग्रुप उतर जाएगा। ठीक है, अब 16 के आगे अपने को ऐसी संख्या लिखनी जिससे 1521 आ जाए। ठीक है, 16 के आगे क्या लिख के देखें अपन, बताओ फटाफट। 1 लाने के लिए मैं 16 में 1 का गुणा करके देखता हूँ तो 161 ही आता है। फिर एक और 1 काय में आता है 9 में, तो मैं 16 के आगे 9 लिख के देखता हूँ और उसका गुणा करता हूँ। नामे नामे 81 का 1 हासिल आया, 8 9 छंग 54, 54 और 8 62, 62 का 2 हासिल आया 6, 9 एकम 9, 9 और 6 15, ये आ जाएगा। काय से गया 9 से, 9 से इसमें गुणा करा तो कितना आ गया आपका 1521। इधर वाला जोड़ दिया, 9 9 18 का 8 हासिल आया 1, 6 और 1 7 178, और इधर वाला जब घटाया तो खत्म हो गया और ये आपकी भाग विधि पूरी हो गई और आंसर आ गया आपका 89। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन का तरीका देखो, इसका अपन ने ग्रुप बनाया ना बिहाल भाग विधि में। ठीक है, ये 64 है, इसका कितना ग्रुप बनेगा, 2 ग्रुप कैसे बन जाएंगे इसके, एक ग्रुप बनेगा ना इसका, मतलब इसका वर्गमूल का अंक कितना है 1 है। फिर ये 144 है, इसका कितना ग्रुप बनेगा, 2 बन जाएंगे इसके, तो इसके अंक कितने हो जाएंगे 2, 2 बन जाएगा ना, एक तो ये 2 का बन जाएगा, फिर बचा 1 उसका भी 1 बनेगा। फिर अगला क्या लिख रखा है इसमें 4 4 8 9, इसके कितने ग्रुप बनेंगे, 2 ग्रुप बनेंगे, मतलब इसके भी वर्गमूल के अंक कितने आ जाएंगे 2। फिर अगला क्या लिख रखा है 2 7 2 2 5 है ना, तो इसका ये 2 2 का ग्रुप बनेगा, एक ग्रुप तो ये बनेगा, फिर एक ग्रुप बनेगा, फिर एक ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो इसके कितने अंक आ जाएंगे वर्गमूल के 3 अंक, यह हल हो गया। ठीक है, लिखो निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। दशमलव संख्या थी पहली, क्या लिख रखी थी इसमें 2.56 अपन ने लिख लिए। इसमें क्या होता है, दशमलव के बाद के अलग ग्रुप बनते हैं, दशमलव के पहले के अलग ग्रुप बनते हैं। सबसे पहला वाला देखेंगे अपन तो 2 लिखा है, 2 काय के वर्ग के आसपास आता है, 1 का वर्ग क्या होता है 1 है ना, और 2 का वर्ग 4 ज़्यादा होता है ना 2 का, तो इसलिए अपन काय का लेंगे 1 का ही वर्ग लेंगे। 1 का 1 में गुणा करेंगे क्या आएगा 1 आएगा, इधर वाला जुड़ के हो जाता है 2 जुड़ जाता है, इधर वाला घटता है 2 में से 1 गया तो 1। अब क्या कर रहे हैं अपन, ग्रुप उतारे ना ग्रुप, तो ग्रुप दशमलव के बाद का है तो इसलिए ऊपर क्या लगा देंगे अपन, दशमलव लगा देंगे। दशमलव के बाद का ग्रुप उतार लेते हैं, क्या आ गया ये 56। अब 2 में ऐसी चीज से गुणा करना है कि 56 आ जाए, तो 2 में अपन शायद 1 से गुणा करके देखते हैं तो 21 आता है, 2 में 2 से गुणा करके देखते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 44 आएगा। 2 के आगे भी वही संख्या लिखनी, उसी से गुणा करना है। अपन इसके आगे क्या लिख के देखते हैं बताओ, 6 लिख के देखते हैं, 6 साइंस 36 का 6 हासिल आया 3, 6 दूनी 12 और 3 15, सही है आ गया। तो अपन ने क्या लिख लिया इसके आगे 6, तो ये 6 लिख के मैं इसमें जब 6 से गुणा करता हूँ तो ये क्या आता है 156। इधर वाला जुड़ेगा 6 दूनी 12, 2 और 1 3 32 हो जाएगा, इधर वाला घटेगा तो ये खत्म हो जाएगा। अगला कुछ चेक करते हैं तो खत्म हो गया ग्रुप है ना, था उतार लिया, मतलब ये कंप्लीट हो गया। आपका आंसर क्या आया 1.6। ठीक है, इसका स्क्वायर है 1.26। आ रही बात समझ में कि नहीं, इसको भी लिखो उसी में भाग विधि वाले सिस्टम में 51.84 ऐसा करके लिख लिया। दशमलव के बाद का अलग ग्रुप बनेगा, दशमलव के पहले का अलग ग्रुप बनेगा है ना, साथ में नहीं बना। इसमें अगर 3 संख्या आ गई तो 2 और 1 का अलग बनेगा, इसमें भी 3 है तो इसमें 2 और 1 का अलग बनेगा। आ रही बात समझ में। सबसे पहले क्या करेंगे अपन बताओ, 51 को चेक करते हैं। 51 किसके स्क्वायर के बराबर आता है, तो 7 7 गुण 50, 8 8 64 तो होता है ना, तो ये 7 से आएगा, 7 से मल्टीप्लाई करा 7 7 गुण 50। इधर वाला क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, इधर वाला कटेगा। 11 में से 9 गया तो 2, 4 में से 4 गए, कितना बचा 2। फिर क्या करेंगे, ग्रुप उतारेंगे अगला ग्रुप दशमलव के बाद का, इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे दशमलव और उसको उतार लेंगे 84। ठीक है, अब क्या करना अपने को 14 में ऐसी संख्या गुणा करना है, तो ये पीछे 4 है तो पीछे 4 का ही से आया, का गुणा करते हैं 4 आता है 2 का है ना, तो इसके आगे 14 के आगे 2 लिख के 2 से गुणा करता हूँ, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 1 कम 2 आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे 2 लिख देता हूँ मैं, यहाँ 2 लिख के 2 से गुणा करता हूँ तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 1 कम 2। इसको जोड़ेंगे तो ये एक 144 हो जाएगा। इसको जब घटाएंगे, इधर वाला क्या होता है घटता है, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। आपका आंसर क्या आ गया 7.2 इसका स्क्वायर है। अरे बात समझ में पक्का। एक और देखें इसका,
लिखा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। देखो इसमें ध्यान से, सबसे पहले 402 रेखा है, हम क्या करेंगे इस 402 का अपनी भाग विधि से हल करने की कोशिश करेंगे, दो दो के ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। आगे वाला चेक करेंगे अपन, तो ये 4 किसके स्क्वायर के बराबर आ रहा है, तो हम जानते हैं 2 के, है ना, 2 के बराबर आ रहा है ना, तो उसी 2 का 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, ये वाला तो जुड़ जाएगा ना, और ये वाला क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और ठीक है। फिर अगला ग्रुप उतारेंगे, वो क्या है 2, है ना, 0 2 है अगला ग्रुप। अब इस 4 के आगे अपन काई का गुणा करें कि 0 2 आ जाए, तो 4 के आगे 1 लिख के 1 से गुणा करता हूँ तो 41, तो ये तो जो 2 से ज़्यादा आ गया, तो मैं 1 भी नहीं लेता हूँ, मैं क्या ले लेता हूँ सीधा 4 के आगे 0 और उससे गुणा करता हूँ तो 0 0 आता है, फिर भी ये नहीं आया, ठीक है। 4 से आगे 0 लिया मैंने, यहाँ 0 लिख दिया, ये 0 लिख दिया और गणित करा अपने को 0 0 का, तो क्या बच गया फिर ये 2। ये जो 2 है ये नहीं होना था अपने पास, क्या नहीं होना था, ये 2 नहीं होता, तो वह न्यूनतम संख्या जो अपने को घटानी पड़े। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? न्यूनतम संख्या जो घटानी हो वो क्या हो जाएगी अपनी, बताओ 2, है ना। तो हम क्या करेंगे, 402 में से 2 अगर घटा देंगे तो उत्तर अपना क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा ना उत्तर। तो न्यूनतम संख्या अपनी क्या हो गई, 2, है ना, और ये प्राप्त संख्या क्या है आपकी 400। तो इस 400 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 20। ये परफेक्ट वर्गमूल वाली संख्या आ गई। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया। एक और देखते हैं कौन सा, इसका मिटा दूं इसको, बताओ अगला क्या, इसका अगला बताओ। 1 9 8 और 9 19 गुण 90। 19 गुण 90 को भी हम इसे करके सोल्व करके देखते हैं, ठीक है। जब इसको सोल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 2 के ग्रुप बनाएंगे। 19 को चेक करते हैं तो ये 4 के इसमें आ रहा है ना, 4 के इसमें 4 से गुणा करते हैं, 4 चौक 16, 5 का 25 तो ज़्यादा होता है, 4 चौक 16 में आ गया, इधर वाला 4 और 4 8 हो गया, इस ये वाला घटेगा, 9 में से 6 गया तो 3, है ना, और ऊपर वाला 8 9 पूरा ग्रुप उतर गया। अरे बात समझ में। अब अपने को 8 के आगे ऐसी संख्या लिखनी है कि उसी का उसमें गुणा करें, तो मैं 4 लिख के चेक करता हूँ। अरे बात समझ में, मैं क्या करता हूँ 4 लिख के चेक करता हूँ, 4 चौक 16 का 6 हासिल आया, 1 4 8 32 और 1 4 चौक 33 होगा ना, 3 3 6, तो ये तो 3 8 9 है, ज़्यादा हो गया है। तो मैं क्या करता हूँ 5 लेके चेक करता हूँ, 8 के आगे 5 लेके चेक करा, 50 25 का 5 हासिल आया 2, 5 8 40 और 2 42, ज़्यादा हो गया 425। तो होना क्या चाहिए था अपना 3 3 6, ये वाला लेके देखता हूँ मैं, यहाँ 4 लिया, यहाँ भी 4 लिख दिया, फिर 4 से गुणा करा, 4 चौक 16 का 6 हासिल आया 1, 4 8 32 और 1 33। इसको जब घटाया 9 में से 6 गया तो 3, 8 में से 3 गया तो 5 प्लस ये वाली एक्स्ट्रा संख्या है, ये नहीं होनी थी अपने पास। अरे बात समझ में। तो वह न्यूनतम संख्या क्या आ गई अपनी 53, कितनी आ गई 53। अब देखो 1 9 8 9 में से अपन क्या घटा देते हैं बताओ 53, 3 में से 9 में से 3 गया तो 6, 8 में से 5 गया 3, तो ये क्या हो जाती है 1936, क्या हो जाती, ठीक है। वह न्यूनतम संख्या क्या बन गई अपनी बताओ, न्यूनतम संख्या क्या बन गई अपनी 53, लिख दोगे ना इसको। तो अब ये घटाने के बाद अपने पास जो प्राप्त संख्या हो रही है वो हो रही है 19, और इसका निकाल के देखते हैं तो परफेक्ट आ जाएगा। 2 2 के ग्रुप बनेगा, पहला वाला चेक होगा 4 में, है ना, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 हो जाएगा ना 16। फिर क्या होगा इसमें, ये घटेगा तो ये बच जाएगा 3, ये बन जाएगा 8 और ऊपर से जुड़ जाएगा ये। फिर इस 4 को यहाँ 4 रख के वापस 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 का 6, 4 8 32 और 1 33, और ये पूरा कंप्लीट आ गया। मतलब न्यूनतम संख्या घटाने वाली क्या हो गई अपनी 53, और प्राप्त संख्या क्या हो गई 1936। कर लोगे पक्का आने के लिए, इसमें चेक करना है अपने को, ठीक है। 525 को अपन चेक करते हैं, तो ये अपन ने चेक करा 525 को, सबसे पहले 2 2 का ग्रुप बनेगा, ये काई के इसके आस पास आ रहा है 2 के,
है ना, 2 का 2 में गुणा होगा, 2 दूनी 4, और इधर वाला जुड़ के भी ये कितना हो जाएगा 4। अब ये तो इधर वाला घटेगा, 5 में 4 गया तो 1, और अगला ग्रुप उतर जाएगा। ठीक है, फिर 4 के आगे अपने को 1 रख के चेक करा अपन ने तो 41 आया, है ना। 4 के आगे 1 रख के 1 से गुणा करा तो 41 आया। 4 के आगे अपन 5 रख के 5 से गुणा करते हैं, 50 25 का 5 हासिल आया 2, 5 चौक 20 और 2 भाई 225 ज़्यादा हो गया, है ना। तो फिर क्या करते हैं अपन, कम रख के देखते हैं। 4 के आगे 4 रख के चेक कर, 4 चौक 16 का 6 हासिल आया 1, 4 चौक 16 और 1 17, 176 भी ज़्यादा हो गया। फिर क्या रख के देख करते हैं अपन, 3 करके, 3 त्रिया 9, 3 चौक 12, 129, और ये क्या है 125। तो 125 में अपने को कितना जोड़ना पड़ेगा 4, तब जाके 129 आएगा। 125 बचा ना अपने पास एक्स्ट्रा, होना क्या चाहिए था समझ लो। देखो यहाँ पे अगर मैं इसके आगे 3 रख के 3 से गुणा करता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ 3, तो 3 त्रिया 9, 3 चौक 12, ये कितना है 125, और आया कितना 129। अगर ये 129 होता प्लस 4 होता तो ये ख़त्म हो जाता और अपना काम कंप्लीट हो जाता, है ना। तो कम संख्या क्या पड़ गई अपने को बताओ, 4 कम पड़ गई। तो वह न्यूनतम संख्या क्या हो गई जो अपने को जोड़नी पड़ेगी, वो 4 हो गई। आ रही बात समझ में। किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 400। और वर्ग कैसा होता है, वर्ग होता है ऐसा जिसकी सारी भुजाएं क्या होती है बराबर। वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा होता है a², जो कि अपने को दे रखा है 441 दे रखा है ना। वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, भुजा गुणित भुजा, मतलब भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको निकालते हैं, 441 का वर्गमूल निकालते हैं अपन। किससे निकालेंगे, भाग विधि कर रहे हैं अपन अभी, तो भाग विधि से ही निकालते हैं। 2-2 के ग्रुप बन जाएंगे 2-2 के ग्रुप। 2-2 के ग्रुप बनने के बाद क्या होगा, सबसे पहले इसको चेक करते हैं। तो इसको 2 से चेक करा, ठीक है, 2 से चेक करा तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 आ गया 4, ये वाला जुड़ जाएगा 2 और 2 4, ये वाला घटेगा तो क्या बच जाएगा, कुछ नहीं। अगला वाला ग्रुप उतर जाएगा, कितना आया 41। फिर क्या करेंगे आप बताओ, 1 रख के 1 से गुणा कर देंगे, है ना। तो क्या लिया अपन ने 1, वही 41 आया, आ गया ना 41। ये खत्म हो गया, आपका आंसर क्या आया 21। ठीक है, तो लिख देना उसमें, अतः वर्ग की भुजा 21 सेंटीमीटर है। नहीं आई बात समझ में। वर्गमूल निकाल लिया उसका, दोनों तरीके से निकाल सकते हो, अभाज्य गुणनखंड विधि से और भाग विधि से।